वेल गाइस, पॉपकॉर्न पर्सपेक्टिव राजीव में आप लोगों का स्वागत है नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रीटी लिटिल मूवी। ये अमेजॉन प्राइम पे अभी रेंट बेसिस पे चल रही है और ये लास्ट मंथ हमारे पास इन थिएटर्स रिलीज हो चुकी है। क्या आप लोगों ने ये मूवी वॉइस करी इन थिएटर्स देखना? क्या ये मूवी वर्थ है ओटीटी में रेंटल बेसिस में देखना? वो भी मैं अपने एपिसोड के एंड पे बताऊंगा, तो आप लगभग लगे रहें मेरे एपिसोड के एंड तक। तो लेट्स स्टार्ट विद द जनरे पार्ट। इस मूवी का जनरे है एक्शन थ्रिलर और इसको राइट किया है केट फ्रियन ने और इसको डायरेक्ट किया है विकी च्यूसन ने। और इसमें जो कास्ट लाइन है वो एज पर द बैलरीनास कैरेक्टर लाइन गोज अप्रोप्रिएट है। तो मैं स्टार्ट करूंगा कास्ट लाइन से। तो मेरे पास हैं आइरिस अपाटो एज जोई, लाना कॉन्डर एज प्रिंसेस, मिलिसेंट साइमंस एज क्लोई, अवंतिका एज ग्रेस, मैडी जिगलर एज बोन्स, उमा थर्मन एज डिवोरा कैसमेयर। तो हो क्या रहा है, ये पांचों जो ऊपर के कैरेक्टर्स हैं लाइक जोई, प्रिंसेस, क्लोई, ग्रेस और बोन्स, ये सारे एक बैनर ग्रुप्स के पार्ट होते हैं। दोनों सबके बीच में आपस में बनती नहीं है, बट अवंतिका बीच में शायद से कॉमन पॉइंट थी जो सबको एक साथ जोड़ के रख रही थी। मीन्स सबके नोक झोंक से बच के चल रही थी और सबके नोक झोंक को झेल के सबको एक साथ लेके चल रही थी। तो ये पांचों को जाना है एक बुडापेस्ट में बैलरीनास का कॉन्टेस्ट हो रहा है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना और अपने आप को ग्रुप को रिप्रेजेंट करके अपने आप को सॉलिड परफॉर्मर दिखाना है इन द वर्ल्ड ऑफ बैलरीनास और शोकेस करना है अपना टैलेंट। तो अपने कोच के साथ ही अपने रास्ते में निकल पड़ते हैं बुडापेस्ट के लिए। तो उनका गाड़ी वहाँ पे खराब हो जाता है। तब उनका ड्राइवर एक डायलॉग मारता है जो कि लगता है कि इसने ही इनके लिए ट्रैप ट्रैप किया था और शायद ये चाहता ही था इन सबको मार डालना, बट अल्टीमेटली होता नहीं है वैसा। तो आगे हो क्या रहा है, ये पहुंचते हैं वहाँ पे। रास्ते में इनको एक होटल मिलता है जहाँ पे उमा थर्मा का कैरेक्टर कौन था, कौन थी वो, डेवोरा। डेवोरा वो एक होटल चला रही है बीच में, वहाँ पे कैसीनो टाइप भी चल रहा है, बार टाइप भी चल रहा है। तो ये सब वहाँ पे घुल मिलने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली उनके साथ उनकी कोच जो होती है वो देख लेती है कि डिवोरा एक नेगेटिव कैरेक्टर है, वो सबको मार डालने में विश्वास करती है, अपने दुश्मनों को मार डालती है। तो वो सीन वो देख लेती है समथिंग, वो अपने किसी दुश्मन को के टंग में बर्न्स कर रही थी। तो वो देख लेती है उसके कोच और डर के मारे वो भागने लग जाती है। तब उसके साथ एक बंदा फ्लर्ट करता है, वो वहाँ पे एक गुंडे का बेटा होता है। तो वो उसको शूट कर देता है और उसके साथ में जो बंदियाँ थी क्लोई को छोड़ के बाकी चारों जो भी कैरेक्टर्स थे वो डर के मारे सहन हो जाते हैं। और वो डेवोरा कहती है इन सबको उठा के बेसमेंट में ले जाओ, और उस बंदे को कहती है क्यों किया तूने ऐसा, उसको शूट करने की ज़रूरत क्या थी, तो उसको आराम से संभाल सकता था। बट वो कैरेक्टर था काइंड ऑफ सॉलिड बैकग्राउंड से, लाइक उसके बाप ही उस बंदी को कंट्रोल करके चल रहा था डिवोरा के कैरेक्टर को। तो उसको था कि डिवोरा उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। बट डिवोरा के साथ उसके बाप ने बहुत बड़ा गलत कांड किया हुआ था, लाइक उसके पैर काट दिए थे। पैर, एक ही पैर काटा था। तो डिवोरा को भी बड़े होके एक बैलरीना ही बनना था, उसका भी, हाँ, उसके भी सपने थे कि बड़े होके एक अच्छी बैलरीना बनना और सक्सेसफुल बनना है, उसको इस नेगेटिव लाइन में नहीं आना था। बट जब इस बंदे के बाप ने उसके पैर काट दिया तो डिवोरा के पास और कोई चारा नहीं था। वो एक बिजनेस चला रही थी और थोड़ा बहुत अपना एक्सपेंसेस जो डेट था उसके बाप ने उसके सर पे डाल के छोड़ दिया था। उसके बाप को मार दिया था या मर गया था शायद से। तो डिवोरा के कैरेक्टर के ऊपर ये था कि डेट जितना भी उसने उसके बंदे के बाप से लिया है वो सब कुछ भरना भी है और इसके नोक झोंक झेलने भी है। तो उसके बीच में ये बैलरीनास फंस जाती हैं और बेसमेंट में फंस जाती हैं। तब जाके डिवोरा कहती है अपने बंदों को, उसको भी उन सबको टपका दो क्योंकि अब हमारी ज़रूरत नहीं है। उनके कोच को उन्होंने देख लिया है मरते वक्त, तो बाहर जाके वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देंगी। और पुलिस जो जानती नहीं है इस एरिया के बारे में वो आके ढूंढने इन्वेस्टिगेट करने लग जाएंगी। तो ये सब होता है। उसके बाद बैलरीनास को आता है अंदर से गुस्सा, अपने टैलेंट को, डांस स्किल्स को यूज़ करती हैं इन सबको टैकल करने के लिए। अल्टीमेटली जो बोन्स का कैरेक्टर है वो सैक्रिफाइस कर देता है क्योंकि वो ऐसे लीडर शोकेस करती है अपने टैलेंट को। वो लीडर ही होती है इनके पांचों के ग्रुप में, वो काइंड ऑफ मेन प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर रिवील होके आती हैं और लास्ट में वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने जाती हैं। बट जो कैरेक्टर था प्रिंसेस वाला जो चल रहा था शॉर्टली, इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी नोक झोंक है कि टीम को एक साथ लेके चलना इनके लिए मुमकिन मुमकिन
मुमकिन नहीं था, तो दोनों अल्टीमेटली लास्ट में जाके दोस्त बन जाते हैं और ये सारे एक साथ वहाँ से रेस्क्यू होके निकल जाते हैं। बोन्स और प्रिंसेस एक साथ जुड़ जाते हैं और टैकल करते हैं और अल्टीमेटली एक बार्गेन पे आ जाते हैं कि तू उनके बेटे को टपका दे और हमें छोड़ दे। ये सब उनका प्लान होता है और वो बच के निकलने सक्सेसफुल हो जाते हैं। और बैलेरिनास के कॉन्टेस्ट में पहुंचते पहुंचते ही उनकी बाइक को शूट करके गिरा दिया जाता है और वो सारे मर जाते हैं गाइस। तो मैंने एंडिंग कर दी है ट्विस्ट। तो अगर आप लोगों को ये मूवी थोड़ी बहुत स्टोरी के हिसाब से इंटरेस्टिंग लगी तो आप अमेजॉन प्राइम पे इसको रेंटल पे मत देखिए, इसको आप वेट कर लीजिए 1 या 1.5 महीना तक, शायद से ये फ्री बेसिस पे भी आ जाए, तब आप देख लीजिए। स्टोरी लाइन है सॉलिड, क्योंकि बैलरीनास के कैरेक्टर को ऐसे नॉर्मल फेस दिखाया है कि वो अपनी डांसिंग स्किल्स को यूज़ करती हैं, उनके पास कोई एक्शन या गन स्किल्स नहीं है, वो बस फाइटिंग स्किल्स भी नहीं है, बस अपने बैलरीनास के डांसिंग स्किल्स को यूज़ करके अपने जितने भी गुंडे हैं आसपास जो कि मेल कैरेक्टर्स होते हैं सारे, उन सबको हरा देती है। अल्टीमेटली एक बार्गेन पे भी पहुंच जाती हैं, बट लास्ट में जो ट्विस्ट मैंने बताया वो नहीं है। बट मैं चाहूँगा कि आप लोग ये मूवी जब फ्री बेसिस पे आए तब देखें। उसके अलावा अगर आप लोगों को देखनी है रेंटल बेसिस पे, क्योंकि वन टाइम वॉच है, तो मैं कहूँगा नहीं कि रेंटल बेसिस पे देखना। तो दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ। अगर आप लोग साइनिंग ऑफ से पहले गाइस, एज यूजुअल, अगर आप लोग रहते हैं मुंबई में और चाहते हैं एकदम झक्कास सा इंटीरियर डिज़ाइन और फर्नीचर डिज़ाइन अपने घर के लिए, तो आप रीच आउट कीजिए स्पेस ओडिसी स्टूडियोज़ को। ये बिजनेस चलाते हैं ऑल ओवर मुंबई गाइस, तो आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगी। आपका घर का इंटीरियर इतना एकदम झकास बन जाएगा तो आप सोचेंगे नहीं कि आपका पुराना घर इतना झकास दिख सकता है क्या। आपके पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे ये किस बिजनेस से करवाया है, क्योंकि आपको तीनों चीज़ें एक साथ मिलेंगे गाइस, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइन, फर्नीचर डिज़ाइन, उसके बाद आर्ट सप्लाइज भी रेकमेंड करते हैं ये लोग। जब आपका इंटीरियर डिज़ाइन हो रहा होगा उसके बीच में आपको आर्ट सप्लाइज भी मिल जाएंगी गाइस। ये बता देंगे आपके घर के अंदर कौन सा आर्ट सप्लाई बेहतरीन लगेगा और आप इनके आर्ट सप्लाई से गो थ्रू भी कर सकते हैं। तो दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ। और स्पेस और स्टूडियोज को अपने इंटीरियर डिज़ाइन, फर्नीचर डिज़ाइन और आर्ट सप्लाईज के लिए रीच आउट करना मत भूलिए। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको रीच आउट कीजिए। और दिस इज योर साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर ऑल द व्यूज एंड लाइक्स दैट यू गाइस हैव बीन ड्रॉपिंग ऑन माई एपिसोड, दैट रियली डज मीन्स अ लॉट। सो welcome all to the new subscribers and keep on subscribing guys. Bye.